हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव दोस्तों संपन्न हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदों को पंख लगे हैं, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को धूमिल होते हुए भी देखा गया दोस्तों इस चुनाव में, क्योंकि पूरे देश की उम्मीदें लगी हुई थी बिहार पर और हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार बिहार के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा था, है ना। तो उन प्रेडिक्शन पर बहुत सारे लोगों के एक प्रकार से चेहरे खिल गए और बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो चुनाव के बाद निराश हो गए। वो चुनाव का रिजल्ट क्या रहा है सबके बारे में चर्चा करेंगे आज की श्रृंखला में। लेकिन सबसे पहले तो आपको दिखना चाहिए कि ये चेहरा काफी मुस्कुराता हुआ और आपके सामने दिख रहा है, जो जिसका नाम है दोस्तों नीतीश कुमार। यानी फिर से वापसी हुई है और नीतीश कुमार ने तो घोषणा की थी कि भाइयों ये हमारा अंतिम चुनाव है ना, और इस चुनाव को शानदार बनाने का प्रयास कीजिए। और जनता ने कुछ वैसा ही किया है। इस बार के बिहार के चुनाव में एक बार फिर से दोस्तों एनडीए को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई, यानी जैसा कि उम्मीद था उससे भी कहीं ज़्यादा दोस्तों एक प्रकार से बिहार के इस इलेक्शन में एनडीए को दोस्तों रिजल्ट मिला है। याद रखिए 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए और 2 चरणों में ये पूरा चुनाव होता है। कितने? 2 चरणों में दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें बेसिक जो आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर याद रखना है कि बिहार इलेक्शन से संबंधित दोस्तों याद रखिएगा कि जो बिहार इलेक्शन है जहां पर अभी हाल ही में दोस्तों रिजल्ट आया है यहां पर, तो 2 चरणों में दोस्तों चुनाव हुआ है। कितने? 2 चरणों में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ दोस्तों याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो है 2 चरणों में चुनाव के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा कुल 243 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितने याद रखिएगा? 243 सीटों पर दोस्तों याद रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों चुनाव करवाया गया है ना। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा चुनाव को संपन्न करवाया गया। अब ये चुनाव का दोस्तों संपन्न हुआ 2 चरणों में, जिसका जो रिजल्ट है दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो रिजल्ट है ये 14 दोस्तों याद रखिएगा 14 नवंबर को दोस्तों याद रखिएगा 2025 को इसका रिजल्ट आ गया। यानी इस रिजल्ट के दिन 14 नवंबर 2025 के दिन दोस्तों याद रखिएगा जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद थी बिहार का दोस्तों जो चुनाव था, क्योंकि बिहार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था। बिहार का चुनाव दोस्तों इस बार केंद्र को भी डिसाइड करने वाला था। क्यों? क्योंकि केंद्र दोस्तों इस बार जो है वो एक प्रकार से वो दूसरों की एक प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा सपोर्ट पर टिकी हुई गवर्नमेंट है, क्योंकि एनडीए को इस बार दोस्तों बीजेपी जो है उसको 240 सीटें मिली हुई थी, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थी, जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी एक बड़ा योगदान है जो वर्तमान में सरकार बनी हुई है। इस प्रकार से ये बिहार का चुनाव दोस्तों बहुत कुछ डिसाइड करने वाला था, याद रखिएगा। लेकिन इस बिहार के चुनाव में दोस्तों 243 सीटों पर हुए चुनाव में एक बार फिर से एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की। ये बहुमत कैसे आया उसके बारे में बहुत अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बहुत सारे जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में बहुत प्रकार की धांधलियां हुई हैं, जिसके बाद एक प्रकार से दोस्तों नया रिजल्ट आया है। जबकि एनडीए या समर्थक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए की एक प्रकार से दोस्तों विध्वंसक जीत है, जो उसके पूरे 10 वर्षों में किए गए कार्यों का नतीजा है। इन्हीं नतीजों पर चर्चा हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों याद रखिएगा। और बिहार में जो रिजल्ट आए हैं सबसे पहले तो उनकी हम बात करेंगे। बिहार में रिजल्ट कैसा रहा है सबसे पहले उनको आप देख लीजिए एक बार कि रिजल्ट की श्रृंखला कैसी रही है, क्या रहा है यहाँ का रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बिहार के इस रिजल्ट के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बिहार का रिजल्ट यहाँ पर टोटल 243 सीटों पर दोस्तों इलेक्शन हुआ। कितने याद रखिएगा? टोटल 243 सीटों पर दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्शन करवाया गया। इन 243 सीटों पर किसको बहुमत मिली है? देखो सबसे पहले तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनी है दोस्तों उसका नाम है बीजेपी, 89 सीट दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका एक प्रकार से जदयू है दोस्तों याद रखिएगा ये आपका 85 सीट के साथ सेकंड पर है, याद रखिएगा। जबकि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी है जिसका नाम है आरजेडी। कितनी दोस्तों? 25 सीट। कितनी याद रखिएगा? 25 सीटों के साथ में। ये बिहार की 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है 3 सबसे बड़ी पार्टियां बनी है चुनाव में, सबसे पहले तो याद रखिएगा, ठीक है। 3 सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं वो आपके यहां पर सामने हैं, बीजेपी, जदयू, उसके बाद आरजेडी। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों भारत में एक प्रकार से लगभग 70 वर्षों तक शासन करने वाली सरकार के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसने बिहार में दोस्तों याद रखिएगा 6 सीटों पर जीत हासिल की। इसका नाम है कांग्रेस। यानी देश में जहां पर दोस्तों हर तरफ उन्हीं का जलवा होता था, वो बिहार में केवल 6 सीटें प्राप्त कर पाई। वहीं पर एमआईएम दोस्तों याद रखिएगा ये तहलका बनकर उभरी है। बिहार में दोस्तों शानदार प्रदर्शन किया इसने, याद रखिएगा, और 5 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो आपका हमसे याद रखिएगा आईएनसी की सीटें की संख्या दोस्तों 6 है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा कौन सा दोस्तों एमआईएम दोस्तों याद रखिएगा ये 5 सीटें इसको मिली हैं। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा
जो हम्स हैं ये भी 5 सीटें दोस्तों एक प्रकार से इसने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा एक आपके बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बीच में एक पार्टी यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा जो काफ़ी बड़ी चर्चा में रही है दोस्तों, याद रखिएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से उसने जीत हासिल की, जिसका नाम है LGPRV दोस्तों, याद रखिएगा, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली दोस्तों, याद रखिएगा। 19 सीटों के साथ में ये बिहार की चौथी सबसे बड़ी पार्टी दोस्तों बन गई, याद रखिए, चौथी सबसे बड़ी पार्टी। आफ्टर दैट INC दोस्तों याद रखिएगा 6 सीटें, MIM दोस्तों याद रखिएगा कितनी सीटें, याद रखिएगा तो 5 सीटें इसको मिला है। जबकि उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोस्तों, कौन सा है, राष्ट्रीय, याद रखिएगा लोक मोर्चा दोस्तों, इसका नाम क्या, राष्ट्रीय आपका लोक मोर्चा दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा। कितनी सीटें जीती हैं टोटल इसने, 4 सीटें, कितने, 4 सीटें। ये सबसे पहले तो इनके बारे में नंबरिंग याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपके बिहार में इस बार कई महत्वपूर्ण नई पार्टियां भी बनी थी, जैसे प्रशांत किशोर दोस्तों एक नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरे थे। उसके अलावा तेज प्रताप यादव दोस्तों एक नए चेहरे के साथ चुनाव में, एक नई पार्टी के साथ चुनाव में उतरे थे। और इस बार बिहार का जो परिणाम है वो काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये दोनों व्यक्ति भी बिहार के इलेक्शन को काफी प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पूरी तरीके से जो बिहार का इलेक्शन है दोस्तों इस बार वो एनडीए के खाते में चला गया, कंप्लीटली क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी लगभग 200 के आंकड़े को जो गठबंधन पार कर चुका हो दोस्तों एनडीए का, तो फिर और किसी के लिए कुछ बचा ही कहां है ना। ये पॉइंट सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये 3 सबसे बड़ी पार्टियां बन गई हैं, इनके बारे में आप दिमाग में याद रखिएगा। और टोटल जो सीटें हैं दोस्तों उसकी संख्या कितनी है, तो 243, यानी बिहार में विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा 243 सीटों पर पूरे इलेक्शन हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहले, याद रखिएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इस बार के बिहार चुनाव से पिछला जो चुनाव है दोस्तों वो कैसा एक प्रकार से रहा है। जैसे इस बार आपने देखा कि बिहार चुनाव में, इस बार के बिहार चुनाव में दोस्तों जो एनडीए है उसने अच्छी खासी दोस्तों एक प्रकार से याद रखिएगा अच्छी खासी लगभग 200 के आसपास सीटें प्राप्त की है। ठीक है, 200 के आसपास सीटें प्राप्त की है। लेकिन वहीं बिहार में एनडीए दोस्तों याद रखिएगा 2020 के रिजल्ट की अगर हम बात करें, 2020 में इसकी केवल 125 सीटें थी, कितनी, 125 सीटें थी। वहीं 2015 की अगर हम बात करें दोस्तों याद रखिएगा इसकी सीटों की संख्या केवल 58 थी और महागठबंधन की सरकार बनी हुई थी उस समय, याद रखिएगा। वहीं 2010 की अगर थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएं तो 2010 में दोस्तों यहां पर भी एनडीए की गवर्नमेंट बहुत ही भयानक एक प्रकार से दोस्तों बहुत ही विध्वंसक जीत के साथ बनी हुई थी, याद रखिएगा, है ना। 2010 में एनडीए अलायंस दोस्तों याद रखिए उसने गवर्नमेंट बनाई थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पिछले 3 नतीजे रहे हैं, उनको भी याद रखिएगा। और इस बार का नतीजा तो सबको चौंकाने वाला है ना। इस बार का जो नतीजा है दोस्तों याद रखिएगा ये सबको चौंकाने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार के चुनाव के संबंध में यहां पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों टोटल जो एनडीए की जो आपकी पार्टी है दोस्तों याद रखिए, इसमें आपकी जो है भाजपा जो 89 सीट है, जदयू आपकी 85, लोकपा 19 दोस्तों, हम याद रखिए 05, आपका रोलोम 4 है और अन्य में कितने टोटल 6। ठीक है, 6 है याद रखिएगा। जबकि महागठबंधन में सबसे बड़ी जो है आरजेडी बनी है, फिर कांग्रेस है, फिर वाम दल है, फिर आईआईपी है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर जो गठबंधन का जो एक प्रकार से रिजल्ट रहा है इस बार, जो इसको हम इंडिया अलायंस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब हो गया। ठीक है, और ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा। इसमें सबसे बड़ी जो जीत है दोस्तों याद रखिएगा ये जदयू के कलाधर मंडल के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, कलाधर मंडल, इनका नाम है कलाधर मंडल दोस्तों याद रखिएगा, इनके द्वारा दोस्तों याद रखिए सबसे बड़ी जीत हासिल की गई। सबसे बड़ी जीत दोस्तों इन्होंने हासिल किया, याद रखिएगा। ये लगभग 73,572 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये रुपौली से दोस्तों, कहां से याद रखिएगा, रुपौली से दोस्तों याद रखिए चुनाव लड़ रहे थे। उनका संबंध किससे है, तो जदयू से, किससे याद रखिए, जदयू से संबंधित है। जबकि सबसे छोटी जो एक प्रकार से जो जीत है दोस्तों याद रखिएगा वो राधा चरण शाह, किसकी दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम है राधा चरण शाह दोस्तों याद रखिएगा। राधा चरण शाह दोस्तों केवल 27 मतों से, कितने, केवल 27 मतों से जीत हासिल की है दोस्तों, याद रखिए सबसे छोटी जीत है। ये क्या है, ये बिहार के इस बार के चुनाव में सबसे छोटी जीत है दोस्तों, यानी सबसे कम एक प्रकार से वोटों से जीत है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनका भी संबंध दोस्तों ये कहां से याद रखिएगा, तो आरा, कहां से दोस्तों याद रखिएगा, तो आरा से हैं। और इनका संबंध भी कहां से, जदयू से। ठीक है, तो ये 2 सबसे बड़ी और सबसे छोटी सीटों के बारे में भी याद रखिएगा। सबसे कम उम्र की विधायक अगर हम बात करें दोस्तों तो उनका नाम बना है मैथिली ठाकुर।
25 वर्ष की हैं दोस्तों, याद रखिएगा 25 वर्ष की। नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है मैथिली ठाकुर दोस्तों, याद रखिएगा। काफी चर्चित सीट रही है, काफी चर्चित सीट रही है अलीनगर से दोस्तों, याद रखिएगा। और ये एक दोस्तों याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा दोस्तों, एक प्रकार से याद रखिएगा बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा शॉकिंग यहां पर एक प्रकार से दोस्तों सीट रही है मैथिली ठाकुर की। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर बीजेपी का जीतना काफी हद तक दोस्तों एक प्रकार से उनके विरोधियों को जवाब भी देता है, क्योंकि हमेशा दोस्तों काफी एंटी कंबेंसी यहां पर अलग अलग बनती रहती है कि जो इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी होती है बीजेपी को वोट नहीं देती। तो ऐसा बिल्कुल यहां पर सारी चीजों को वहां की जनता ने फेल कर दिया है, और यहां पर मैथिली ठाकुर जो बीजेपी से थी उनको दोस्तों यहां पर विजयी बनाया है, याद रखिएगा अलीनगर से, जो सबसे कम उम्र की दोस्तों एक प्रकार से विधायक बन चुके हैं। जबकि सबसे उम्रदराज जो हैं वो जदयू के दोस्तों, याद रखिएगा हरि नारायण सिंह 79 ईयर। कितने दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम है हरि नारायण दोस्तों, 79 ईयर के हैं, याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा उम्र के दोस्तों याद रखिए इस बार विधायक बन चुके हैं बिहार के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये बिहार का दोस्तों इलेक्शन था और काफी हद तक देश को प्रभावित करने वाला इलेक्शन था। इस बार दोस्तों 255 महिला उम्मीदवार 2025 के इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही थी। कितनी दोस्तों, याद रखिएगा 2055 दोस्तों, आपके 255 टोटल महिलाएं, 2255 जो महिलाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये चुनाव इस बार लड़ रही थी, याद रखिएगा 55 महिलाएं ये चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, याद रखिए, जिसमें से 28 विजयी हुई हैं। कितनी दोस्तों, याद रखिएगा 28 महिलाएं जो हैं ये विजयी हुई हैं, याद रखिएगा, जिनमें से सर्वाधिक बीजेपी में है जिनकी संख्या 10 है। कितनी दोस्तों, सर्वाधिक जो है जो बीजेपी में है जिनकी संख्या 10 है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जदयू में है जिनकी संख्या 9 है। कितनी है, 9, ठीक है। यानी 28 में से 19 सीटें महिलाओं को मिली हैं दोस्तों, बीजेपी और जदयू यानी एनडीए की तरफ से आप नॉर्मली कह सकते हैं। इनमें आपका लोकपा भी 3 है, हम के भी 2 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो कुल 28 महिलाएं इस बार विजेता बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि अगर हम पिछले चुनाव को कंपैरिजन करें तो यहां पर आप देखोगे तो पिछले चुनाव में आपके यहां पर 26 महिलाएं थी 2020 में, याद रखिएगा, ये 2020 में 26 महिलाएं थी। जबकि 2015 में 28 महिलाएं थी, याद रखिएगा। 2010 में शानदार 34, सभी तक के सबसे ज्यादा, याद रखिएगा 34 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। और इस बार 2025 में फिर से इनकी संख्या 28 पहुंच चुकी है। तो महिलाओं का योगदान भी काफी अच्छा रहा है, काफी बढ़िया एक प्रकार से दोस्तों रिजल्ट महिलाओं ने दिया है। 200 एक प्रकार से 55 सीटों पर महिलाएं यहां पर महिला उम्मीदवार थी, जिनमें से विजेता आपके 255 टोटल महिलाएं थी, सभी पार्टियों को मिलाकर के 28 कुल विजेता बनी है, ठीक है। अब ये बिहार का पूरा एक प्रकार से स्ट्रक्चर रहा, बिहार का ये चुनाव रहा दोस्तों। वो बिहार फिर से एनडीए के हाथों में जा चुका है, बिहार फिर से दोस्तों 5 सालों के लिए एनडीए की गोद में जा चुका। वो क्या होगा, बिहार कैसा होगा, ये दोस्तों आने वाली सरकार डिसाइड करेगी। आने वाले समय में कौन फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है, उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, या बिहार का कैबिनेट क्या होने वाला है, ये आने वाले समय में पता चलने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी दोस्तों पूरी तरीके से उसको डिसाइड नहीं किया गया। लेकिन क्या ऐसा माना जा रहा, अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के 10वीं बार दोस्तों मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्या? क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसको मुख्यमंत्री बनने की व्यक्ति पैदा हुआ है ना। यानी कुछ भी कंडीशन कैसी भी हो, मुख्यमंत्री एक ही होगा, नीतीश कुमार। तो क्या ऐसी कुछ कंडीशन इस बार भी बनने वाली हैं? ऐसा देखने के लिए दोस्तों हम ज्यादा प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते, बट हाँ अनुमान लगाया सकता है कि फिर से व्यक्ति आपको दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में। दोबारा फिर से आपको बिहार की सत्ता में एक ही व्यक्ति दिख सकता है, इसका नाम है नीतीश कुमार। लेकिन दोस्तों जैसे काफी सारे ट्वीट हुए चुनाव के दिन ही, उसके बाद ट्वीट को डिलीट किया गया, इससे यह भी अंदेशा लगता है कि कहीं बीजेपी के अंदर खाने में कुछ और तो नहीं चल रहा है। इस बार सत्ता में परिवर्तन की लहर तो नहीं दिख रही, कहीं सरकार में आने वाले समय में जो नई कैबिनेट बनने वाली उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और तो नहीं हो सकता, यह अंदेशा जरूर है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति दोस्तों याद रखिएगा, इसके बारे में यह अनुमान है कि 10वीं बार ये बनने वाला चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द ओनली एजम्पशंस डियर, याद रखिए। ये बिहार के मुख्यमंत्रियों का पूरा एक खाका आपके सामने है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह जी हैं, दीप नारायण, विनोदानंद झा। इनमें आप सबको अगर उठा के देखोगे ना दोस्तों, सारे लोगों को अगर आप रिजल्ट यहां पर देखोगे तो इन बिहार के मुख्यमंत्रियों में अभी तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री दोस्तों बने हैं, याद रखिए। सर्वाधिक कार्यकाल है, हमने आपको पहले ही बताया कि ये बिहार का मुख्यमंत्री दोस्तों नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ। देख रहे हैं सबसे ज्यादा, यहां किसी ने डबल डिजिट में आंकड़ा नहीं पहुंचाया, इन्होंने 18 वर्ष अपने आंकड़े पहुंचा दिए हैं, याद रखिएगा, बिहार के एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है दोस्तों। बिहार में
फिर से दोस्तों एक नई सरकार जन्म ले रही है, नई सरकार बन चुकी है। उस सरकार का कैबिनेट क्या होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नई कैबिनेट के गठन के पश्चात। ठीक है, तो आज का सेशन, आज के बिहार के इलेक्शन के बारे में एनालिसिस कैसा रहा और आपके अनुसार बिहार का जो रिजल्ट है वो कितना बढ़िया है और कितना नहीं, एक बार कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और अपने एजम्पशंस भी आंसर जरूर कीजिएगा कि आपके अनुसार रिजल्ट कैसा होना चाहिए था, आपने कैसा सोचा था और रिजल्ट कैसा गया। कमेंट में एक बार आंसर जरूर कीजिएगा सभी लोग। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली श्रृंखला में नए वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।